हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों आज हम लोग वर्णमाला के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग यूपी टेट का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, अभी तक हम लोग मिस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक करने वाले हैं। तो एक टॉपिक लेंगे और उसके जितने भी सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं 30 क्वेश्चन में उसको सारा खत्म कर देंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग वर्णमाला का सबसे पहला चैप्टर। कह रहा है कि वह हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं आपको बताना है कि वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं। तो टोटल वर्ण आपको बताना है 44 होते हैं, 52 होते हैं, 36 होते हैं या 40 होते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। हम आपको अभी और आगे वाले आंसर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, आगे उसमें क्वेश्चन रहेंगे, हम आपको पहले ही आंसर बता चुके होंगे। अगर आप वर्णमाला में बात करते हैं स्वर की बात करते हैं तो स्वर में कितने वर्ण होते हैं, स्वर में वर्ण होते हैं 11। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुल स्वर कितने होते हैं, क्या कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर होते हैं अपने 13। अगर खाली स्वर पूछा जाएगा तो हमको क्या लगाना है, आंसर 11। अगर पूछा जाएगा कुल स्वर कितने होते तो कितने आंसर लगाना है, 13। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्यंजन कितने होते हैं, क्या व्यंजन कितने होते हैं, अगर व्यंजन पूछा जाएगा तो व्यंजन आपको कितने लगाने हैं, 33 लगाने हैं। कितने लगाने हैं, 33 लगाने हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा संयुक्त स्वर कितने होते हैं, क्या संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वर की अगर आप बात करते हैं तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं 4। ए ओ औ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, हम लोग लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। अगर आप संयुक्त व्यंजन की बात करने वाले हैं तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से 4 होते हैं, छत, त्रंग, ज्ञ और स्रा, 4 हो गए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा, ये इतने हो गए, आपसे पूछा जाएगा अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, कौन से अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाएगा ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, सा सलीफा, खा खटकोड़ा, सा सरौता और हा हल। आप लोग अगर उच्चारण नहीं कर पाते तो ऐसे याद कर लीजिए कि कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा दुगुण व्यंजन कितने होते हैं, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं। अगर आपसे द्विगुण व्यंजन पूछा जाएगा तो द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, 2, दा और ढा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा अनुस्वार कितने होते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब क्या होता है, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब ये होता है कि जब आप कोई वर्ड लिखते हैं, मान लीजिए उसके ऊपर ये बिंदी लगा देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग अनुस्वार बोलने वाले हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा विसर्ग किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, तो विसर्ग का मतलब कोई वर्ड रहेगा और उसके बाद हम 2 बिंदी लगा देंगे तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग विसर्ग बोलने वाले हैं, ठीक। तो इतनी जानकारी हम आपको इसमें दे दिए हैं, ऐसे आगे और आप मिलेगा तो हम आपको और आगे जानकारी देने वाले हैं, ठीक। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 52, इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि कह रहे हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। आपसे ओनली पूछा गया है 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। हम इसके पिछली स्लाइड में अभी आपको क्या लिखाए थे, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, देखो क्या लिखाए थे। हिंदी वर्णमाला अगर आपसे स्वर पूछा जाएगा तो क्या लगाना, 11। अगर कुल पूछा जाएगा तो 13। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, इसका आंसर आप 11 लगाने वाले हैं, ठीक है। हम सारे डाउट आपके क्लियर चलते चलते चलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, 36 होते हैं, 35 होते हैं या 40 होते हैं। आपको व्यंजन कभी भी 36 नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना, छत, त्रंग, ज्ञ क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनको काउंट नहीं किया जाता। तो अपने व्यंजन कितने हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे अपने 33। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, आ कौन सा वर्ण है, आपको बताना है जो छोटा आ है वो कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण है, स्वर है या व्यंजन है या संयुक्त है या मात्रा है। तो आ, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती। अगर पूछा जाएगा मात्राएं कितनी होती हैं, स्वर तो आपको पता चल गया कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11। अगर आपसे पूछा जाएगा मात्राएं कितनी होती, मात्राएं कितनी होती हैं, तो मात्राएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। एक मात्रा कम कौन सी हो जाती है, जो छोटा आ होता है, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, क्या छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है, कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे अब इसमें आ क्या हो जाएगा, तो आ अपना क्या हो जाएगा, आ स्वर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, कह रहे हैं का वर्ण कौन सा है, का कौन सा वर्ण है, का स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त है या मात्रा है। तो का क्या है, का अपना व्यंजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं 6, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण आपको बताना है। का हो गया, ता हो गया, छा हो गया और क्या हो गया, छोटा आ हो गया।
अगर आप संयुक्त व्यंजन की बात करने वाले हैं तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? एक छा होता है, एक छा हो गया, एक त्रा हो गया, छत्रंग और ज्ञा होता है, और क्या होता है, और ये स्रा होता है। ठीक है, ये इतने टाइप के होते हैं। तो आपको अगर इतना बताना है तो छा किससे बनता है, छा किससे बनने वाला है? अगर आप छः की बात करेंगे तो छः बनेगा का और सा से। क्या? आधा का प्लस का खटकोण वाला सा से, छा का और सा से बनेगा छा। और त्रा किससे बनेगा? ता और रा से, मतलब ता आधा ता और रा से त्रा बनेगा। ज्ञा किससे बनेगा? जा आधा जा और किससे बनेगा? यहाँ से ज्ञा बनेगा। अगर स्रा की बात करेंगे, सा है ना, या सलीफा वाला सा और रा से बनेगा श्रा। ठीक, तो ये इधर वाले क्या होते हैं? आधे वर्ण। हलंत का मतलब क्या होता है? इसे जो ये लगा रहता है इसे हम लोग बोलते हैं हलंत। हलंत का मतलब होता है ये आधे वर्ण है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्या राइट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये संयुक्त व्यंजन है तो इसमें क्या लिखा है? छा लिखा है, तो का और सा से बनेगा, यानी आंसर नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं री कौन सा स्वर है? री कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, संयुक्त स्वर है, या मात्र है? आपको बताना है कि री क्या है। तो हम आपको बता रहे हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। छोटा आ, ई, ऊ और री, ये क्या होते हैं अपने? ये होते हैं ह्रस्व स्वर। कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर। इनके अलावा जो बचते हैं वो कौन से स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। तो यानी आंसर नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, हमने आपको चारों बता दिए कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है कि बड़ा आ कौन सा स्वर है? बड़ा आ कौन सा स्वर है? ह्रस्व है, या दीर्घ है, या संयुक्त है, या मात्रा है? हमने अभी इसके पहले जस्ट आपको बताया था, क्या बताया था? ह्रस्व स्वर छोटा आ, ई, ऊ, री है, तो इसके अलावा जो बचेंगे क्या हो जाएंगे? दीर्घ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगर आप इसमें आंसर लगाना चाहेंगे तो दीर्घ इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या होता है ये बताना है आपको। वर्ण ध्वनि होता है, या शब्द होता है, या वाक्य होता है, या अक्षर होता है? देखिए, वर्ण क्या होता है? वर्ण एक ध्वनि होती है जो स्टार्टिंग में बोली जाती है। वर्ण क्या होती है? एक ध्वनि होती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? वर्ण एक ध्वनि होती है। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं आपको बताना है। तो स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण बिना बाधा के हो, जिनमें बाधा लगे, जिन संयुक्त कोई नहीं। तो स्वर का मतलब वो होता है जिनका उच्चारण बिना बाधा से होता है, मतलब वो अपने आप उच्चारित हो जाते हैं। जो जैसे आप कहेंगे ऐसे बोलते चले जाएंगे तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्यंजन किसे कहते हैं? जिनमें बिना बाधा के, बाधा से संयुक्त या स्वर। तो जो व्यंजन होते हैं उनको स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तो इसमें क्या होगी? बाधा से उत्पन्न होते हैं। बाधा से उत्पन्न, बिना बाधा से कौन हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। ठीक है, ओ कौन सा स्वर है? आपको बताना है। ओ ह्रस्व है, या दीर्घ है, या संयुक्त है, या मात्रा है? हमने आपसे पहले ही बता दिया, छोटा आ, ई, ऊ और री, ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। इनके अलावा जितने बचे कौन से हो जाते हैं? दीर्घ स्वर, यानी बी आंसर इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करने वाले, देखिएगा, कह रहे हैं ए कौन सा स्वर है? ए कौन सा स्वर है बताना। ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, या मात्रा? आ, ई, ऊ, री होता है तो कौन सा स्वर हो जाएगा? दीर्घ स्वर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अनुस्वार। अभी हम आपसे स्टार्टिंग में बताए थे अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? कोई वर्ण लिखेंगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, या डी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। जैसे हम लोग कोई अगर वर्ड लिखेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं अंतर, अंतर, कभी कभी ऐसे हम लोग लगा देते हैं ना, तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है? इसे हम लोग बोलते हैं अनुस्वर। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विसर्ग क्या होता है? क्या विसर्ग बताना है। जैसे आप लोग हमेशा लिखते हैं प्रातः, क्या लिखते हैं? प्रातः काल लिखते हैं ना, तो हम लोग प्रातः काल लिखते हैं तो ये बना देते हैं, ये दो जो बिंदी बना देते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलने वाले हैं, इन्हें विसर्ग बोलते हैं। तो आप इसमें मैच कर लीजिएगा, जो हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 16। का क्या है? ये आपको बताना है। का क्या पूरा नहीं है, देखिए इसमें क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, या मात्रा हो जाएगा? तो हमने पहले बता दिया क्या है? हलंत है। अगर हलंत ना होता तो हम लोग क्या लगा देते? व्यंजन लगा देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे छा लिखा है। छा क्या है? छा क्या है? संयुक्त व्यंजन है, स्वर है, मात्रा है, या संज्ञा है? हमने छ, त्रंग, ज्ञा और स्रा आपको बता दिया था कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। तो हम लोग राइट आंसर यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं त्रा क्या है, त्रा छत्रंज्ञा। हम त्रा क्या बताए थे, संयुक्त व्यंजन, स्वर, मात्रा या व्यंजन, तो छत्रंज्ञा बता दिए तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। ज्ञा क्या है, ज्ञा से हम बता दिए संयुक्त व्यंजन, स्वर, मात्रा, व्यंजन, तो क्या हो जाएगा इसका संयुक्त व्यंजन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं अंग में कौन सा चिन्ह है। इसमें बताना है ये जो बिंदी लगी हुई है ये कौन सा चिन्ह है, तो आपको बताना है विसर्ग है, अनुस्वार है, हलंत है या मात्रा है। तो हम क्या बताए थे, ये क्या है, अनुस्वार है, जो अंदर लगता है ये क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। आगे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखेंगे, ये जो बिंदी लगी है इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, हलंत बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, विसर्ग। अभी हमने बताया था ना आपको प्रातः काल लिखना है, तो प्रातः में जो डबल बिंदी हो जाती है कौन सी मात्रा कहलाती है, विसर्ग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21, ई कौन सा स्वर है, आपको बताना ह्रस्व है, दीर्घ है, संयुक्त है या मात्रा है। तो ई क्या है, ई अपना ह्रस्व स्वर होता है ना, छोटा आ, ई, ऊ और री क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, बड़ी ई कौन सा स्वर है, ह्रस्व है या दीर्घ है या संयुक्त है या मात्रा है। तो बड़ी ई क्या कहलाती है, बड़ी ई दीर्घ स्वर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 24 नंबर कह रहे हैं ऊ कौन सा स्वर है। तो ऊ आपको बताना ह्रस्व है या दीर्घ है या संयुक्त है या मात्रा है। तो ऊ क्या हो जाएगा, ऊ ह्रस्व स्वर होने वाला है। तो आगे हम लोग देखेंगे बड़ा ऊ कौन सा स्वर है, ह्रस्व बताना, दीर्घ बताना, संयुक्त बताना, मात्रा बताना। तो कौन सा हो जाएगा, दीर्घ स्वर होने वाला है। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखते हैं री कौन सा, री का उच्चारण कौन सा है, ह्रस्व है या दीर्घ है या संयुक्त है या मात्रा है। तो हमने आ, ई, ऊ, री बार बार रिकॉल करेंगे आपको, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ह्रस्व स्वर हो जाएगा, ये आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट कह रहे हैं ए कौन सा स्वर है, ए कौन सा स्वर है, ह्रस्व है, दीर्घ है, संयुक्त है या मात्रा है। तो कौन सा स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। आ, ई, ऊ, री क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 कह रहे हैं औ कौन सा स्वर है, औ ह्रस्व है, दीर्घ है, संयुक्त है या मात्रा है। तो कौन सा हो जाएगा, दीर्घ, यानी आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वर्णमाला का पहला वर्ण क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्णमाला का का हो जाएगा, आ हो जाएगा, माँ हो जाएगा और ता हो जाएगा। आप लोग इसमें बेसिकली बता देंगे कि सर का होगा, लेकिन का गलत होता है। ठीक है, अगर वर्णमाला स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, छोटा आ, ई ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, तो छोटा आ हो जाता है। ये आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। एंड 30 लास्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये आंसर आप बताएंगे हा होता है, छा होता है, ज्ञा होता है और त्रा होता है। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो हम लोग यूपी टेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, अब हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।